ऐसा ही है ना? तुम्हें कब से कॉल्स कर रही थी? मलिया, तुम अंदर जाओ। परेशान नहीं हो, मैं अंकल के साथ बैठ के फराज को बताने की कोई ना कुछ बात करता हूँ। इसी ओके? ठीक है, चाय भेज देना मेरे लिए प्लीज। डोंट वरी। क्या कहा था आपने कि हम दोस्त नहीं दुश्मन बन चुके हैं? ठीक कहा था। इस मौके पर किसी ने क्या खूब कहा है, जब कोई दोस्त दुश्मन बन जाए तो दुश्मनी का हक दोस्ती से बढ़कर अदा करता है। अपनी हद में रहो तुम, और मुझे ये बताओ कि मेरा बेटा कहाँ है? अपना बीपी संभाल के अंकल आफ्ताब, अभी तो बहुत प्रेशर आने वाला है। उठाएं? हेलो, हाँ क्या? तुम क्या समझते हो ये सब कुछ करके तुम मुझे मेरे इरादों से बाज रख सकोगे? नहीं, अभी तुम बच्चे हो, सियासत के छोटे से बच्चे। क्या कहा था लास्ट टाइम आपने मुझे? आखिरी बार तुम्हें तब देखा था जब तुम्हारी माँ तुम्हारा डायपर चेंज कर रही थी। ठीक कहा था। जब मेरी माँ मेरा डायपर चेंज कर रही थी ना, आप कदमों में बैठ के सियासत की एबीसी सीख रहे थे। अफसोस, मगर फिर भी कुछ नहीं सीखा। आज इतने बड़े हो गए हो, उसी के बेटे को सियासत सिखाओगे? जिनके खून में बादशाहत होती है ना, उसे गुलाम नहीं बनाते आफ्ताब। पास बंद करो, बताओ मेरा बेटा कहाँ है? गलत बात, गुस्सा मुझे भी आ सकता है, मैं कर रहा हूं। दिखाता हूं किधर है, जिंदा है, मारा नहीं है। अपनी आंखों से खुद देख लो यार, देखो। नहीं, चौधरी, ये सब मर गए क्या? किधर गए साहब? चौधरी, इसकी जिंदगी मेरे एक इशारे पे टिकी है। शाम तक अगर फॉरवर्ड ब्लॉक खत्म करने की न्यूज नहीं आई ना, तो ये ब्रेकिंग न्यूज मिल जाएगी। और ये वार्निंग नहीं, फाइनल फैसला है मेरा। अम्मा जी से वादा किया है मैंने, उनकी पार्टी को कुछ नहीं होने दे सकता, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। फजल बख्श के बच्चे, कहाँ मर गया है तू? यहाँ सलेमान साहब ने तुम्हारा पूछ पूछ कर हमारा जीना हराम कर दिया है। अरे यार, बस एक काम में फंस गया था। क्या हुआ, सब खैरियत है? नहीं, अबे क्यों मेरी लगी लगाई नौकरी को तेल करने पे तुला हुआ है? मैं तुम्हारी अटेंडेंस लगा के बैठा हुआ हूँ, जल्दी पहुंच। अगर पकड़े गए तो दोनों गए। अरे कुछ नहीं होगा, तेरी नौकरी को मर मत। अबे तू क्या चीफ मिनिस्टर लगा हुआ है? कुछ नहीं होने देगा, मैं कह रहा हूँ बस जल्दी पहुंच। अच्छा, पहुंच रहा हूँ 10 मिनट में। अकबर साईं, अल्लाह अकबर। साईं, ये क्या वाकया बयान कर दिया आपने? ईमान से साईं, ये देखिए मेरे पूरे बदन के रोंगटे खड़े हो गए। सर, मुझे लगता है आप और आपकी फैमिली वहां तो पहुंची हुई है।
वो मामलात। अरे फजल बख्शी, इस तरह की बातें कर रहे हो तुम? नहीं सर, फिर मैंने तुम्हें यहाँ हॉस्पिटल वाले वाक़े पे अपना रद्द-ए-अमल दिखाने के लिए नहीं बुलाया। ओके। मैं चाह रहा हूँ कि तुम मुझे कोई क्लू दो, कोई आइडिया दो कि मेरे अस्पताल पहुँचने से पहले वहाँ कोई आया तो नहीं था। सर 1 मोमेंट सर, प्लीज लेट मी थिंक। हाँ सोचो। ज़हन पे जोर दो, अच्छी तरह सोचो। कोई मशकूक शख्स, कोई ऐसा विजिटर जो मेरी बीवी से मिलने आया हो, कोई? हाँ सर, हाँ। सर एक रिक्शा वाला आया था। नहीं मगर रिक्शे वाले का क्या काम, तो किसी काम नहीं है सर। सर इसके अलावा तो मुझे याद नहीं है सर। फिर वो कौन है जो फिर उस शख्स ने मुझे एहसानमंद करके शर्मिंदा कर दिया? शर्मिंदा क्यों सर? सिर्फ शुक्रिया तक अदा करने का मौका नहीं दिया उसने। अरे सर कुदरत के खेल बड़े निराले होते हैं सर। जिस शख्स ने आज फरिश्ता बन के आज आपकी मुश्किल आसान कर दी, क्या पता वही शख्स कल अपनी मुश्किल लेके आपके सामने आ जाए। अल्लाह करे ऐसा ही हो, लेकिन वो हक सच के रास्ते पर हो। फिर तो सलमान में अपनी जान देने से भी दरेक नहीं करेगा। क्या बात है सर, क्या बात है सर, माशाल्लाह माशाल्लाह। सर ये जो कुदरत के खेल हैं कुदरत पे छोड़ दें। आप घर जाएं, आंटी आपका इंतजार कर रही हैं, यार आप मुझे से बातें कर रहे हो। मुनव्वर, जी सर। फाइल हो गई थी यार? बस सर सिर्फ 2 मिनट सर। ठीक। सर ये फाइल ले जाऊं मैं? अरे नहीं, एक और शख्स भी रह गया है शुक्रिया अदा करने से। वो कौन है सर? तुम। सर मैं? गले लगो यार। मैं थैंक यू फजल बख्श। सर माय प्लेजर सर। थैंक यू वेरी मच। सर वंस अगेन माय प्लेजर सर। तो सर ये फाइल ले जाओ। हाँ। बहुत प्यार करते हैं मेरे से। एकदम से रातों रात कैसे तब्दील हुआ, किसने किया, इस बारे तंग मत कर यार। सराहना जारी है। स्टॉक मार्केट में सरमायाकारों के अरबों रुपए डूब गए। 100 इंडेक्स में अरे बोल रहा हूँ ना, तंग मत कर। सर सर सर, सर माजरत सर, मैं समझा, अमजद है सर, माजरत। मुझे समझ नहीं आ रही कि दफ्तर में इस तरह न्यूज़ चैनल की खबरों में ऐसे खो गए तुम, कि क्या सब खैरियत है क्या? खैरियत सर, वो बस मेरा एक गरीब दोस्त है सर, खुदा की मेहरबानी सर उसकी नौकरी जाते जाते बची है सर। वो बता रहा था अगर सूबे की हुकूमत तब्दील हो गई, वो जो पार्टी का चेयरमैन है दाऊद अली खान सर, वो सबको नौकरियों से फारिग कर देगा। तुम भी कमाल पीस हो फजल बख्श। इतनी बड़ी बड़ी खबरों के पीछे अपने कजन की छोटी सी नौकरी को रो रहे हो हैं? सर हाँ तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। सर हम गरीब लोग हैं सर, हमारी सोच ही इतनी होती है सर, एक दूसरे का एहसास करते हैं, उसके लिए खबर देख रहा था सर। आप हुक्म करें। वैसे मेरी मानो तो अपने कजन से कहो कि उसकी नौकरी छोड़ दे। ये जो दाऊद अली खान है, ये 1 नंबर का करप्ट और बेईमान इंसान। इसकी सारी दौलत, सारा माल हराम का है। वाकई सर? खैर छोड़ो, मैं भी किन बातों में पड़ गया। मैं तुम्हें अपने घर आज रात खाने की दावत देने आया था। रात 9 बजे पहुंच जाना। सर मैं 8:59 में पहुंच जाऊंगा सर। आ जाना। चलो भाई। थैंक यू सर। हाँ सफदर। हेलो जी शामिर साहब, एक बहुत बड़ी इमरजेंसी हो गई, आप फौरन अपने घर पहुंचें। आइए सर। उठानी पड़ी। हारून बेग तुम्हारा आधा घंटा इंतजार करके गया और तुम अब आ रहे हो 2 घंटे बाद। मैं जानबूझकर नहीं आया बाबा। क्या तुम जानबूझकर नहीं आए? क्यों? बस देखना चाहता था जिस शख्स का इंतजार पूरी दुनिया करती है, वो मेरा इंतजार कितनी देर कर सकता है। 20 मिनट, नॉट बैड बाबा, इम्प्रेसिव। ये नई किस्म की पॉलिटिक्स तुमने कहां से सीखी है? जुबैदा सिकंदर का बेटा हूँ, सियासत सीख कर नहीं
देकर पैदा हुआ। तो बेटा फिर मैदान में पूरी तरह मैं कल प्रेस कॉन्फ्रेंस अनाउंस करता हूँ, चेयरमैन बन जाओ। अभी नहीं, फिर कब? कहीं पहुंचना चाहता हूँ, आपका साथ चाहिए हो। कहाँ पहुंचना है तुमने बेटा? और क्या चाहिए तुम्हें? सब कुछ तो है हमारे पास, किस चीज की कमी है? सही वक्त। खैर वो मेहरीन का गुस्सा खत्म हुआ? शाम को खुद पूछ लेना, डिनर पे जो मिलेगी। So can वाह। लो यार, ये भी डालो शामिर को, दो मछली टिक्का कौरमा। शामिर अपने हाथ से दे रही है, पेट भर के खाओ। नहीं, मैं डिनर ज़्यादा नहीं करता, काफ़ी है, थैंक यू। अच्छा, तो फिर क्या करते हो? झूठ बोलते हो? डैडी, रिलैक्स मेरीन। मैं जानता हूं कि तुम्हारा चाइल्डहुड फ्रेंड है, पर मेरा गैम्बलिंग कार्ड भी। आफ्टर ऑल अरबों रुपए खर्च करने जा रहा हूं मैं इसकी पार्टी पर। क्यों दाऊद? खर्च नहीं, इन्वेस्ट। तो फिर बताओ, झूठ बोलते हो? सच पे डिपेंड करता है कि वो कितना ब्रूटल है। वेरी नाइस। किस चीज से डरते हो? पता नहीं, आज तक कुछ ऐसा देखा नहीं है, सो कुछ नहीं कह सकते। देन जस्ट इमेजिन, अगर मैं इस वक्त अभी तुम्हारी पार्टी पर पैसा लगाना बंद कर दूं, तो क्या करोगे तुम? अंकल, आप सनकी और सेल्फिश तो हो सकते हैं, लेकिन बेवकूफ नहीं। आप जितना पैसों के खुमार में आ जाए, सिस्टम में तो आप रहना चाहते हैं। और इसके लिए आपको मेरी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि आप भी जानते हैं मैं वोट हूं और आप बस एक नोट। You genuinely are the future of this country. हाथ मिलाओ, शेक हैंड्स। तुमने वाकई मेरा टेस्ट पास कर दिया। भाई इसी बात पे तुम हर डिश भर के डालो उसकी प्लेट में। डैड, आई थिंक बस करें प्लीज। मजाक कर रहा हूं। राउद, दिस बॉय हैज अ ब्राइट फ्यूचर। वाह, मान गए। फोन तो नहीं, इतने सालों बाद तुमसे पढ़ना नहीं मिलता। हाँ, पहले की बात अलग है, पहले बोरिंग लगती थी थोड़ी थोड़ी। रियली? और जब हम लड़ा करते थे, याद है? चाहे गलती मेरी क्यों ना हो, सॉरी हमेशा तुम ही कहते थे। हाँ, डर लगता था तुमसे। तुम गलती नहीं मानती थी ना अपनी, ऑप्शन नहीं था मेरे पास। हाँ, ये तो है। अलग कनेक्शन था पहले का एक। हम लड़ते थे, मिलते थे और फिर हंसते थे। कितने अच्छे दिन थे वो, और अचानक एक दिन सब कुछ खत्म हो गया। जस्ट लाइक दैट। हम दोनों एक दूसरे से जितने जुड़े थे, कटते चले गए। मेरीन, वो बचपन था, गुजर गया।
मेरे लिए नहीं, शायद तुम मेरा पहला क्रश थे इसलिए। देखो मेरीन, बात यह है कि आई नो हम अच्छे दोस्तों की तरह क्यों नहीं रह सकते? हमेशा की तरह यही कहोगे ना तुम? गेटिंग लेट, मैं चलता हूँ। सुनो, तुम भी किसी से मोहब्बत तो नहीं कर बैठे? एटलीस्ट अभी तो नहीं। दैट मीन्स कि तुम डैड से सच बोल रहे थे। किस बात पर? यही कि डिपेंड करता है कि सच कितना ब्रूटल है। ऐसी गलत समझ रही हो, ऐसा कुछ नहीं है। खैर, कितने दिन और हो यहाँ? हूँ अभी 2-3 दिन, देन आई एम लीविंग। तुम? मैं भी शायद 3-4 दिन और, वो भी सिर्फ तब अगर तुम मुझसे मिलते रहो। मेरीन, मुझे ऑनेस्टली लगता है हम एक दूसरे के लिए नहीं बने। बने तो हैं, बेशक बिछड़ने के लिए सही। वक्त बताएगा। चलता हूँ। तो गाड़ी रोको। एक काम करोगे मेरा? नूरे जहां और नूरे मोहब्बत दोनों जुड़े तुझसे पिया, पागल या जोगी मुझको कहो तुम, हाँ मेरा इश्क सबसे जुदा, तेरी ही खातिर लो सौ जन्म में, चाहे हो जो भी भला। चलो अस्सलाम वालेकुम। ध्यान से। अस्सलाम बेटा। वालेकुम अस्सलाम। बैठ जाए। प्यार अमर, तू चाहे तो कदमों में सर रख दूं। हाँ फजल बख्श, क्या कह रहे थे तुम? क्या हो गया सब फजल बख्श? किस्मत सर, जिंदगी में पहली बार आज किस्मत फिर मुझे सड़क पे ले आई। तेरा मेरा है प्यार अमर। खुलकर बात बताओ बेटा, यहाँ सब तुम्हारे अपने ही हैं। आंटी, मैं जिस रिश्तेदार के भरोसे गांव से शहर आया था, उसने रातों रात मुझे गिरबान से पकड़ के घर से निकाल दिया। लेकिन क्यों? आराम से बैठ के बताओ। थैंक यू सर। क्या कह रहे थे तुम? गिरबान से पकड़ के निकाल दिया घर से? क्यों? रोज रात को टांगे दबाता था सर, कहता था घर के काम करो, झाड़ू पोछा दो। आज जब मैंने उससे कहा मैं दावत पे जाना चाहता हूँ तो कहता बकवास बंद करके काम करो। मैंने कहा नहीं मैं जाऊंगा सर। इतनी सी बात पर उसको गुस्सा आ गया सर, उठा सर, ये देखा सर, मारने लग गया सर। गिरबान फाड़ दिया सर, बटन भी तोड़ दिया सारे। सर बहुत शर्मिंदा महसूस कर रहा हूँ सर आप लोगों के सामने। मैं जा रहा हूँ सर फुटपाथ पे रहने। अरे फुटपाथ पर है तुम्हारे दुश्मन बेटा, आइंदा ऐसी बात मत करना। समझा नहीं आंटी, आप क्या कहना चाह रही हैं? समझो बंदोबस्त हो गया तुम्हारे रहने का। अरे कहाँ सर? हमारे घर पे। हाँ शिप्रा, जाके ना फजल बख्श को ऊपर वाला कमरा दिखाओ। बाबा लेकिन। जाओ बेटा जाओ।
एक बात कहूँ सर, आपके लिए यकीन मानो ईमान से दिल से इतनी दुआ निकल रही है सर, अल्लाह आपको महलों का बादशाह बनाए सर। आप इतने अच्छे इंसान, आपने मुझे अपने घर में जगह दी है सर, ये एहसान मैं जिंदगी भर कभी नहीं भूलूंगा सर। ईमान। हाथ मुंह धो लो, कपड़े बदल लो। सर एक दफा आपको गले लगा सकता हूँ अरे मिल लेंगे फजल बख्श। प्लीज सर। हाँ अच्छा चलो। थैंक यू सर। हो गया? हो गया? हाँ चलो। चलिए। हम मासूम बच्चा है वाकई। फजल बख्श, मेरा एक काम करोगे? हाँ दो काम कहो जी। तुम ना ये मुझे जीजी कहना बंद कर दो। ठीक है। यू नो यू कैन जस्ट कॉल मी शिब्रा। मगर ये थोड़ा अजीब नहीं लगेगा जी? क्या जाटी शिब्रा? मस्करे हो तुम? तो फिर डफर हो। आपकी दोनों बातें ठीक हैं। डफर तो मैं हूँ, और दरअसल मुझे मजाक करना भी बहुत पसंद है। मेरे साथ मत करना, मैं बहुत सीरियस हूँ। मैं भी। शिब्रा सॉरी, आइंदा मजाक नहीं करूंगा। अंदर चलो। उम्मीद है तुम्हें कमरा बहुत बुरा लगेगा और तुम जल्दी यहाँ से मूव कर जाओगे। मैं यहाँ रहूंगा। नहीं नहीं, तुम नहीं रहोगे, मैं इस कमरे में रहूंगी, आप तो मेरे कमरे में शिफ्ट हो जाएंगे ना? हैं जी? हाँ जी। अरे नहीं, आप कैसी बातें कर रही हो? अब मुझे अपना कमरा दोगी? नहीं, मैं इस कमरे में एडजस्ट कर लूंगा। ओ हेलो, तुम बनते हो या तुम सच में डफर हो? तंज था। अरे बताया तो था, मजाक करता हूँ। सॉरी। आप देखना, मैं इस कमरे में बहुत खुश रहूंगा और इस कमरे की ऐसी सेटिंग कर दूंगा, देखने वाला बोलेगा। ओ खबरदार, इस कमरे की कोई सी भी चीज ना हिलाना, ना ऊंची आवाज में यहाँ बात नहीं करना, ठीक है। ना हंसना, और खबरदार अगर किसी लड़की से बात की उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है। हैं? किनको? मेरी दादी की रूह को। रूह? शिब्रा जी, मुझे रूह से बहुत डर लगता है। नहीं, डरने वाले की कोई बात नहीं है, तुमसे पहले वही तो रहती थी यहाँ। बस रात में अगर खिड़कियों और दरवाजों से आवाजें आए किसी की चीखने चिल्लाने की, तो कान मत धरना, इग्नोर। हाँ बिल्कुल इग्नोर। इग्नोर इग्नोर। और हाँ, ये पंखा भी काम नहीं करता, वो वाला भी। तो ये ठीक हो जाएगा कभी? हाँ हाँ, अपने पैसों से। ठीक है, इसको मैं ठीक करा लूंगा। और मेरी दादी की रूह, उसका क्या होगा? वो जब आएगी ना, उसको मैं संभाल लूंगा। मेरे मुर्शिद साईं ने एक वजीफा बताया रूह को काबू करने का, तो मेरे पास पता है मुझे। वो आएगी, मैं इसको ऐसा भगाऊंगा कि वो बताना। बहुत गर्मी लग रही है मुझे। फजल भाई, ये बाबा ने आपके लिए कपड़े भेजे। अरे बहुत शुक्रिया। गुड नाइट। ओके। तेरा मेरा है प्यार अमर। कोई भी सामने आया ना, छोड़ूंगा नहीं। नूरे जहां और नूरे मोहब्बत दोनों जुड़े तुझसे पिया। पागल या जोगी मुझको कहो तुम, हमें